all, hi everybody and good morning. तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? I definitely think that women today are, in India especially, are more powerful than men. I believe it. I undoubtedly believe you women are much more powerful than all the men put together. यार हमेशा मुझे कॉलेज इवेंट्स, कॉलेज फेस्टिवल्स हमेशा से बहुत पसंद है, इज़ बिकॉज इट टेक्स यू बैक टू योर कॉलेज डेज, इट टेक्स मी बैक टू माई कॉलेज डेज, हमेशा से अच्छा लगता है। एंड प्लस आजकल का जो एंथुसियाज्म होता है इनके कॉलेज फेस्टिवल्स को लेकर, वो एक अलग ही लेवल पर होता है। मैंने जितने भी कॉलेज इवेंट्स अटेंड किए, इट ऑलवेज इज़ सो रिफ्रेशिंग एंड सो न्यू, एंड स्पेशली ये वाला इज़ बिकॉज यहाँ पर इतना बड़ा और इतना ब्यूटीफुल कॉज है इस कॉलेज फेस्टिवल के साथ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम ग्लैड आई एम हियर। वेल ये द कॉज इज़ ही फॉर शी, और बड़ा ही सिंपल सा है। इसको आप ये एक्चुअली कई अलग अलग मायने में, कई अलग अलग पहलुओं में हमारे सामने रखा गया। ही फॉर शी उसका एक और पहलू है कि किस तरह से हमें जेंडर इक्वालिटी, किस तरह से हमें डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और फॉर दैट मैटर मेन, उनके लिए खड़ा होना चाहिए। सो देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर। आप जस्ट बिकॉज एक औरत वो औरत है इसीलिए आप उनको कमज़ोर समझ के या उनको दबा कर रखना या उन्हें वो अचीव ना करने देना या फिर चुप रहना क्योंकि समाज क्या बोलेगा, ये सारी चीज़ों में उनको वो जो औरतें दब के रह जाती हैं आजकल के ज़माने में, वो अब तो नहीं होना चाहिए। इज़ बिकॉज अब हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम सब लोग जाग जाएँ और स्टैंड बाय आप हम सबको औरतों के साथ, चाहे वो हमारी दोस्त हो, बहनें हो, माँ हो, भाभियाँ हो या हमारी गर्लफ्रेंड्स हो, जो कोई भी हो, उनके साथ और उनके संग खड़े रहना चाहिए उनकी इक्वालिटी के लिए। एंड सो डज़ गो फॉर मैन। और मर्दों के साथ भी बहुत इनइक्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो उनके लिए भी वी शुड टेक अ पर्टिकुलर स्टैंड जहाँ पर उनके अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी रहती है सेक्सिज्म में। सो या दैट्स व्हाट इट इज़। एक ऐसी महिला जिन्हें मैं याद करना चाहूँगा, ऐसी कितनी सारी हैं, ओह माय गॉड। वुमेन एम्पावरमेंट में तो नहीं, बट एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कल्पना चावला जी का, जिन्होंने इतिहास रचा है। और हमारे संग नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी करनी कहें या वो जो करके गई हैं, वो हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव किरण बेदी जी। अब किरण बेदी जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, वो तो आज भी काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसी कई सारी और महिलाएं हैं। देर आर दीज दो नैनीज़ हैं जिनसे मैं एक पर्टिकुलर शो, एक स्टार प्लस का जो शो है आज की रात ज़िंदगी, उस पर मिला था। और उन्हें कहते हैं द निटिंग नैनीज़। वो गोवा में रहती हैं और जो काम वो करती हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए पिछले कई सालों से अपने हाथों से स्वेटर बना के सर्दियों में जगह जगह बांटती हैं। सो आई थिंक देर आर सो मेनी वुमेन हु आर डूइंग सो गुड फॉर आवर सोसाइटी। सो इट्स अबाउट टाइम कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें, हम उन्हें उनकी क्या बोलते हैं, जो उनका श्रेय है वो उन्हें दें सही समय। सो दैट्स अबाउट। न्यू ईयर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। एंड अब तक क्या कर रहा हूँ न्यू ईयर में, अपने नए साल का आगमन कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस नए साल में होने वाली हैं, एंड उनकी तरफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर।